नमस्कार, मैं हूं मनोज कुमार। आप देख रहे हैं रोजगार समाचार। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा जारी किए गए क्लर्क के पदों से संबंधित जानकारी। तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया एसबीआई ने क्लर्क जूनियर एसोसिएट रिक्रूटमेंट 2024 के लिए नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। इसके अंतर्गत 13,725 पदों पर आवेदन मांगे जा रहे हैं। इस वीडियो में हम डिटेल जानकारी पदों से संबंधित आपको उपलब्ध करा रहे हैं, इसलिए वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखें। साथ ही वीडियो में दी गई जानकारी अच्छी लगे तो वीडियो को एक लाइक कर दें, अपने दोस्तों में शेयर कर लें। चैनल पर अगर पहली बार आए हैं और चैनल आपने सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो लेटेस्ट रोजगार समाचार डेली हिंदी में जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को जरूर दबाएं। आओ शुरुआत करें नए कल की। दोस्तों, अभी हम पहुंच चुके हैं एसबीआई की वेबसाइट पर। यहाँ कैरियर वाला पेज आपको स्क्रीन पर दिख रहा है। करंट ओपनिंग्स पर क्लिक करना है आपको, जिससे आपके सामने संबंधित एडवर्टाइजमेंट खुल जाएगा। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा जारी किया गया जो एडवर्टाइजमेंट है, रिक्रूटमेंट ऑफ जूनियर एसोसिएट कस्टमर सपोर्ट एंड सेल्स के लिए एडवर्टाइजमेंट नंबर यहाँ आपको दिया गया है। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन एप्लीकेशन फीस पेमेंट करने की अंतिम तिथि है 7 जनवरी 2025 तक। तो एलिजिबल कैंडिडेट ऑनलाइन मोड में ही आवेदन आपको करना है, आपके अपने संबंधित यूटी और स्टेट के अंतर्गत। आपको ये ध्यान रखना है, आपको अपने ही स्टेट में या फिर यूनियन टेरिटरी के अंतर्गत आवेदन करना है, क्योंकि इन पदों के लिए ट्रांसफ़र का कोई ऑप्शन नहीं है। देयर इज़ नो प्रोविज़न फॉर इंटर स्टेट ट्रांसफ़र फॉर जूनियर एसोसिएट टू बी रिक्रूटेड। तो ये विशेष रूप से आपको ध्यान रखना है, आपको अपने ही स्टेट में और यूनियन टेरिटरी के अंतर्गत आवेदन करने होंगे। वैकेंसियों की डिटेल यहाँ सर्कल वाइज, स्टेट वाइज और लैंग्वेज वाइज देख सकते हैं और कैटेगरी वाइज देख सकते हैं। रेगुलर वैकेंसी और बैकलॉग वैकेंसी। यहाँ हम टोटल वैकेंसी आपको बता रहे हैं। गुजरात में टोटल वैकेंसी हैं रेगुलर में 1073 और बैकलॉग की 168 वैकेंसी हैं। इसी तरह आप देखेंगे यहाँ पर आंध्र प्रदेश में टोटल वैकेंसी 50 हैं, कर्नाटका में 50 हैं और बैकलॉग में कर्नाटका में 203 वैकेंसी हैं। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में टोटल 1317 और 483 वैकेंसी हैं। इसी तरह उड़ीसा में टोटल 362 हैं, हरियाणा में 306 हैं, जम्मू कश्मीर में 141 हैं, हिमाचल प्रदेश में 170 हैं, चंडीगढ़ में 32 हैं, लद्दाख में हैं 32। इसके साथ ही पंजाब में 569 हैं, तमिलनाडु और पुडुचेरी में 336 और 4 हैं, तेलंगाना में है 342 पद, राजस्थान में 445 पद हैं, वेस्ट बंगाल में 1254 हैं, अंडमान निकोबार आइलैंड में 70 हैं, सिक्किम में 56 पद हैं, उत्तर प्रदेश में है 1894 पद, महाराष्ट्र में है 1163, गोवा में 20 पद हैं, दिल्ली उत्तराखंड में यहाँ 343 और 316 पद हैं, अरुणाचल प्रदेश में 66 पद हैं, आसाम में है 311, मणिपुर में है टोटल 55 पद, मेघालय में है 85, मिजोरम में 40 हैं, नागालैंड में है 70 पद, त्रिपुरा में है 65, बिहार में 1111 पद हैं, झारखंड में 676, केरला में है 426, लक्षद्वीप में 2 पद हैं। तो यहाँ एससी के टोटल पद हैं सभी स्टेटों में 2118, एसटी के 1385, ओबीसी के 3001, ईडब्ल्यूएस के 1361 और अनरिजर्व के हैं 5870। टोटल पदों की संख्या है रेगुलर में 13,735, जिसमें साथ ही यहाँ पर 609 पद जो हैं वो बैकलॉग वालों कैंडिडेट के लिए रखे गए हैं। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात कर लेते हैं। आयु सीमा 1 अप्रैल 2024 के आधार पर कम से कम 20 साल होनी चाहिए और अधिकतम आयु सीमा रखी गई है 28 साल। यानी आवेदक का जन्म 2 अप्रैल 1996 के पहले का नहीं होना चाहिए और 1 अप्रैल 2004 के बाद का नहीं होना चाहिए। इसमें दोनों ही जो डेट हैं ये सम्मिलित होंगी। अधिकतम आयु सीमा में रिलैक्सेशन SC ST को 5 साल, OBC को 3 साल, PWD को 10 साल, एक्स सर्विसमैन को 3 साल तक का छूट होगा, विडोज डाइवोर्सी और जुडिशली सेपरेटेड महिलाओं को 7 साल तक की छूट दी जाएगी। ट्रेंड अप्रेंटिस ऑफ SBI कैंडिडेट को SC ST को 6 साल, OBC को 4 साल, जर्नल EWS को 1 साल, PWD SC ST को 16,
PWD OBC 14 और PWD जनरल EWS को 11 साल की अतिरिक्त आयु सीमा में छूट दी जाएगी। आपको अपनी कैटेगरी अच्छे से चयन करनी है, क्योंकि इस कैटेगरी को चेंज करने का आपको बाद में रजिस्ट्रेशन करने के बाद में कोई परमिशन नहीं मिलेगी, इसलिए बड़ी ही सावधानी से अपनी कैटेगरी को एप्लीकेशन फॉर्म में सेलेक्ट करना है। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्लर्क या जूनियर एसोसिएट के पदों के लिए आवेदक ग्रेजुएट होना चाहिए किसी भी सब्जेक्ट में किसी भी विश्वविद्यालय से। साथ ही जो आवेदक की क्वालिफिकेशन से रिलेटेड डिग्री हैं, सर्टिफिकेट हैं, वो 31 दिसंबर 2024 तक आवेदक के पास फिजिकली रूप में मौजूद होने चाहिए। ऐसे कैंडिडेट जो फाइनल ईयर या फाइनल सेमेस्टर की परीक्षा देने जा रहे हैं या दे चुके हैं, उनका रिजल्ट डिक्लेयर नहीं हुआ है, वो भी इन पदों के लिए आवेदन कर सकते हैं, लेकिन उनको अपना पासिंग प्रूफ ग्रेजुएशन एग्जामिनेशन का दिखाना होगा 31 दिसंबर 2024 से पहले। जूनियर एसोसिएट या क्लर्क के पदों पर जो सिलेक्शन होगा वो 2 एग्ज़ाम या 2 फेज़ के द्वारा होगा। फर्स्ट फेज़ में प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन होगा, जिसमें 100 अंकों का ऑब्जेक्टिव टाइप एक टेस्ट होगा। इस टेस्ट के अंतर्गत 3 सेक्शंस होंगे। टोटल समय दिया जाएगा इस एग्ज़ाम के लिए 1 घंटे का। इंग्लिश लैंग्वेज पर 30 प्रश्न होंगे, 30 अंकों के 20 मिनट का समय होगा। न्यूमेरिकल एबिलिटी और रीजनिंग एबिलिटी पर 35-35 प्रश्न होंगे, 35-35 मार्क्स के, और 20-20 मिनट का समय दिया जाएगा। टोटल प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन में 100 प्रश्न पूछे जाएंगे 100 अंकों के, और 1 घंटे का टोटल समय दिया जाएगा। आपको ध्यान रखना होगा इस परीक्षा में नेगेटिव मार्किंग भी होगी। हर गलत उत्तर देने पर 1/4 मार्क्स यहाँ पर आपके डिडक्ट कर लिए जाएंगे, इसलिए अपने आंसर बड़े ही सावधानी से आपको देने हैं, जिससे नेगेटिव मार्किंग आपकी कम से कम हो। प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन में सभी पोस्टों के अकॉर्डिंग कैटेगरी वाइज पदों के अगेंस्ट 10 गुने कैंडिडेट्स को मेन एग्जामिनेशन के लिए शॉर्ट लिस्ट किया जाएगा। मेन एग्जामिनेशन जो होगा, इसमें जर्नल फाइनेंशियल अवेयरनेस पर 50 प्रश्न पूछे जाएंगे 50 अंकों के, 35 मिनट का समय मिलेगा। जर्नल इंग्लिश पर 40 प्रश्न 40 अंकों के, 35 मिनट का समय दिया जाएगा। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड पर 50 प्रश्न 50 अंकों के, 45 मिनट का समय होगा। और रीजनिंग एबिलिटी पर 50 प्रश्न होंगे, और कंप्यूटर एप्टीट्यूड पर 50 प्रश्न होंगे 60 मार्क्स के, 45 मिनट का समय होगा। टोटल प्रश्नों की संख्या मेन एग्जामिनेशन में 190 होगी, और 200 अंक यहाँ पर निर्धारित किए गए हैं। 2 घंटे 40 मिनट का यहाँ समय दिया जाएगा मेन एग्जामिनेशन की परीक्षा को। प्रिलिमिनरी और मेन एग्जाम दोनों ही यहाँ ऑब्जेक्टिव टाइप होंगे, बहुविकल्पीय प्रश्न इसमें पूछे जाएंगे, और दोनों ही एग्जाम में नेगेटिव मार्किंग भी यहाँ पर होगी। हर गलत उत्तर देने पर 1/4 मार्क्स यहाँ पर डिडक्ट कर लिए जाएंगे। ऐसे कैंडिडेट जो कि ट्रेंड अप्रेंटिस हैं SBI के, उन्हें वेटेज दिया जाएगा मेन एग्जामिनेशन में 2.5% मार्क्स का, यानी उनको 5 मार्क्स बोनस के रूप में दिए जाएंगे। ये कंडीशन केवल उन्हीं कैंडिडेट को दी जाएगी, या बोनस मार्क्स केवल उन्हीं कैंडिडेट को दिए जाएंगे जिन्होंने अपनी अप्रेंटिस SBI में सक्सेसफुली कंप्लीट कर ली है 30 नवंबर 2024 तक। इस परीक्षा के लिए जो मेरिट लिस्ट है स्टेट वाइज कैटेगरी वाइज जारी की जाएगी SBI के द्वारा। यहाँ पर एक लिस्ट दी गई है लैंग्वेज से रिलेटेड, जो कि स्टेट वाइज और यूनियन टेरिटरी की जो लोकल लैंग्वेज हैं उनकी लिस्ट दी गई है। इस लिस्ट के अकॉर्डिंग जिस स्टेट के लिए आप आवेदन करेंगे, उसके लिए आपको एक लोकल लैंग्वेज का चयन करना होगा, जिसे आपको क्वालिफाई करना होगा। साथ ही आपको ध्यान रखना है सभी कैंडिडेट को 10वीं या फिर 12th क्लास में कम से कम वो लैंग्वेज पास की होनी चाहिए 10वीं या 12वीं में। फाइनल मेरिट लिस्ट में प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन के फर्स्ट फेज के प्राप्तांक या मार्क्स ऐड नहीं होंगे, केवल मेन एग्जामिनेशन में फेज 2 के मार्क्स को ही कंसीडर किया जाएगा फाइनल मेरिट लिस्ट के लिए। रिजल्ट डिक्लेयर होने पर 50% कैंडिडेट को टोटल वैकेंसी के अगेंस्ट वेटिंग लिस्ट में रखा जाएगा। प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन जो होगा वो फरवरी 2025 में कंडक्ट कराया जाएगा। प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन के लिए जो एडमिट कार्ड हैं वो आपको ऑनलाइन मोड में SBI की वेबसाइट पर जाकर डाउनलोड करने होंगे।
कॉल लेटर को या एडमिट कार्ड को प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन के दौरान आपको सबमिट नहीं करना है एग्ज़ाम वेन्यू पर, और इस पर ऑथेंटिकेट या स्टैंप आपको जो एग्ज़ाम सेंटर है वहाँ से लगवानी होगी और अपने पास सुरक्षित रख लेना है। स्टैंप लगे हुए जो एडमिट कार्ड हैं उसको वापस मेन एग्जामिनेशन के टाइम पर लाना होगा और एग्जामिनेशन इन्विजिलेटर को उसको सौंप देना है। साथ ही एग्जामिनेशन के टाइम पर कैंडिडेट को 2 अतिरिक्त फ़ोटो लेकर आने हैं, जैसा कि उन्होंने ऑनलाइन अप्लाई करते समय एप्लीकेशन फॉर्म में अटैच किया है या अपलोड किया है। ऐसे कैंडिडेट जो कि ऑनलाइन अप्लाई करते समय सेम फ़ोटो को एग्ज़ाम के टाइम पर नहीं लाएंगे, उनको एग्जामिनेशन से बाहर कर दिया जाएगा। एग्जामिनेशन सेंटर में उनकी एंट्री नहीं की जाएगी। पे स्केल यहाँ पर वेतनमान जो होगा 24,050 से लेकर 64,480 रुपये यहाँ बेसिक पे होगी, और स्टार्टिंग बेसिक पे जो है 26,730 रुपये होगी, प्लस 2 एडवांस इंक्रीमेंट इसमें दिए जाएंगे। जूनियर एसोसिएट या क्लर्क के पदों पर जो कैंडिडेट ज्वाइन करेंगे उनको 6 महीने का प्रोबेशन पीरियड कंप्लीट करना होगा। इस परीक्षा के लिए जो रिजर्व कैटेगरी के कैंडिडेट हैं, SC ST OBC एक्स सर्विसमैन PWD, ऑनलाइन अप्लाई करते समय प्री एग्जामिनेशन ट्रेनिंग का ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हैं। एप्लीकेशन फ़ीस केवल ऑनलाइन मोड में क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग, UPI के माध्यम से सबमिट करनी होगी। SC ST PWD एक्स सर्विसमैन को कोई फ़ीस पेमेंट नहीं करनी है, जबकि जनरल OBC EWS वर्ग के कैंडिडेट को 750 रुपये फ़ीस पेमेंट करनी होगी ऑनलाइन मोड में। फ़ीस एक बार पेमेंट हो जाने पर किसी भी परिस्थिति में उसको वापस नहीं किया जाएगा और ना ही किसी अन्य एग्ज़ाम के लिए उसको एडजस्ट किया जाएगा। किस तरह से अप्लाई करना है, आपको SBI बैंक की वेबसाइट पर जाना है, करंट ओपनिंग पर जाना है, वहाँ जाकर आपको अपना रजिस्ट्रेशन कराना होगा। रजिस्ट्रेशन के दौरान आपको अच्छे से गाइडलाइंस को पढ़ लेना है, एडवर्टाइजमेंट को पढ़ लेना है, उसके बाद आपको रजिस्ट्रेशन करना है। अप्लाई करते समय कैंडिडेट को अपना लेटेस्ट फोटोग्राफ, सिग्नेचर, लैब थंब इम्प्रेशन, हैंड रिटन डिक्लेरेशन, SBI अप्रेंटिसशिप सर्टिफिकेट जहाँ भी एप्लीकेबल है जिनके पास है वो अपलोड कर देंगे। हैंड रिटन डिक्लेरेशन का एक यहाँ पर लाइन दी गई है, इनको भर देना है। वाइट पेपर पर ब्लैक पेन से लिखकर स्कैन करा लेना है, उसको अपलोड करना होगा। तो पदों से संबंधित जो अन्य सभी डिटेल है उसको आपको डिटेल में एडवर्टाइजमेंट में पढ़ लेना है। ऑनलाइन आवेदन करने के लिए SBI की वेबसाइट पर जाना है और करंट ओपनिंग पर जाना है, और रिक्रूटमेंट आप इस पेज पर जूनियर एसोसिएट कस्टमर सपोर्ट सेल्स वाले ऑप्शन पर इस्तेमाल करना है। लास्ट डेट 7 जनवरी 2025 है। अप्लाई ऑनलाइन पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने कुछ इस तरह का लिंक होगा, इस पर क्लिक करना है। यहाँ रिक्रूटमेंट जूनियर एसोसिएट कस्टमर सपोर्ट से संबंधित महत्वपूर्ण डेट दिखाई देंगी। क्लिक हेयर फॉर रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करना है, जो भी जानकारी मांगी जा रही है उसको प्रोवाइड करा देना है। सिग्नेचर अपलोड कर देना है दूसरे स्टेप में। तीसरे स्टेप में डिटेल्स को चेक कर लेना है और प्रीव्यू देख लेना है, और उसके बाद दिए गए डॉक्यूमेंट्स, सिग्नेचर वगैरह इन सबको अपलोड करा देना है, और लास्ट के स्टेप में फ़ीस पेमेंट करा देनी है। तो इस तरह से SBI के अंतर्गत क्लर्क या जूनियर एसोसिएट के पदों के लिए आप ऑनलाइन मोड में आवेदन कर सकते हैं। अप्लाई करने की जो लास्ट डेट है वो 7 जनवरी 2025 तक है। तो वीडियो को एक लाइक कर दें, अपने दोस्तों में शेयर कर दें। चैनल पर एक बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर दबा दें। मिलते हैं न्यू जानकारी लिए हुए नई वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।